रिवीजन का टाइम निकालिए। आ जाओ मेरे साथ, बहुत ही इफेक्टिव वे बताने वाली हूँ जिससे आपका पूरा दिन भी मैनेज होगा, साथ में आपकी एक स्मार्ट वर्क वाला नोट्स बनेगा। हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो रीनीट के लिए या तो फिर नीट 2025 के लिए। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो यानी कि एस्पिरेंट हो यानी पढ़ना है, तो एज यूजुअल मैं भी यहाँ पे नहा धो के बिल्कुल अपनी टेबल के पास आ चुकी थी। और यहाँ आप देख पा रहे हो मौसम, आज कई दिन बाद हमारे यहाँ धूप निकली हुई है, यानी मौसम खुला हुआ है। बाय द वे अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फिट होके, मतलब तैयार होके अपने स्टडी टेबल पे वापस जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। और फिर यहाँ पे मैंने उठा ली है अपनी 11th क्लास की बायो एनसीईआरटी, और जिसकी हालत आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके नीचे का लुक, ये मत सोचना इसे चूहे ने काटी है, नो 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 नो, ये सब इसको यूज करते करते इसकी हालत हुई है। देखो इससे पीछे का पेज भी कैसा हो रखा है। अब अगर कोई बुक 3 साल लगातार, ऐसा एक भी दिन ना हो जब हमने इसे टच ना किया हो, कोई बुक अगर लगातार हमारे हाथ आएगी तो उसकी हालत तो ये होना लाजमी सी बात है भाई। फिर यहाँ पे उठाया मैंने अपना फोन ताकि मैं अपना आज का टारगेट लिख सकूँ। आखिर है क्या, तो मैंने अपने आज के टारगेट में बनाया था एनसीईआरटी के अप्रोक्स 3 चैप्टर। तो अब टाइम हो चुका है मेरी वीडियो बनाने का, मतलब शूट करने का, और वो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सबके बहुत सारे क्वेरी आते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हमारा सारा दिन नोट्स बनाने में बीत जाता है, या फिर नोट्स हम कैसे बनाएं, रिवीजन का टाइम निकालिए। आ जाओ मेरे साथ, बहुत ही इफेक्टिव वे बताने वाली हूँ जिससे आपका पूरा दिन भी मैनेज होगा, साथ में आपकी एक स्मार्ट वर्क वाला नोट्स बनेगा। तो गाइस, आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है इस रिलेटेड कि हम अपने यकीन बैच को कैसे फॉलो करें, या फिर हम कैसे अपने नोट्स बनाएं, या कैसे रिवीजन करें, या कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप कैसे इन सब चीज़ों को करो जिससे आप अपनी नीट के एग्जाम में एक मैक्सिमम स्कोर कर सको। क्योंकि आप भी जानते हो नीट 2025 जो होगा उसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, जो कि शायद हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को क्वेरी ये भी आता है मेरे पास कि हम नोट्स बनाते बनाते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मैं आपको नोट्स बनाने का 2 तरीका बताऊंगी। एक होता है जो हम बाई हार्ड वर्क बनाते हैं, और एक होता है जो हम स्मार्ट वर्क यूज़ करके कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में हार्ड वर्क वाला मेथड चूज़ किया था, एंड सेकेंड ड्रॉप पे मैंने स्मार्ट वर्क वाला चूज़ किया था। मैं यहाँ आपको दोनों ही स्क्रीन दिखाती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट वाला और जो मैंने स्मार्ट वर्क वाला बनाया वो कैसा है मेरा नोट्स। की बात करें हम, जो मैं कह रही हूँ कि हार्ड वर्क से बनाए हुए नोट्स, हार्ड वर्क से बनाए गए नोट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप वो सब कुछ लिखते हो जो टीचर हमें क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे आप भी जानते हो कि हार्ड वर्क मीन्स क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क हम उस नोट्स को बनाने में अपना इतना एफर्ट दे देते हैं कि टीचर जो कराते हैं, जितने क्वेश्चन कराते हैं, हम सबको नोट्स में लिख डालते हैं। ये हो गई हमारी हार्ड वर्क, जो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है उस टाइम पे जब हमारे पास ये टाइम नहीं बचता है कि अब हम रिवीजन कब करें, क्योंकि नोट्स बनाने में अच्छा खासा टाइम जाता है। ये चीज़ मैंने फील की है, तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम इनसे भी कंज्यूम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क छोड़ के आपको स्मार्ट वर्क वाला नोट्स बनाना चाहिए। अब आप बोलोगे स्मार्ट वर्क वाला नोट्स कैसा होता है? वर्क वाला नोट्स वो होता है जिसमें आपको अपने नोट्स में केवल ऐसी चीज़ें ऐड करनी होती है जो आपके लिए रिलेवेंट हो, क्योंकि टीचर्स तो सबको रिलेवेंट पढ़ाता है, लेकिन उनमें से क्या चीज़ है जो आपके लिए रिलेवेंट है। रिलेवेंट मीन्स जैसे लेक्चर लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि जब सर करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस, हमने उनके साथ साथ बस लेक्चर को देखते चले गए कि हाँ सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कि हाँ हो जाना है। दूसरा तरीका होता है जो कि स्मार्ट स्टडी में आता है, कि जब सर थोड़ी पढ़ाने के बाद जैसे ही सर हमारे क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर लेकर आए, आप तुरंत उस क्वेश्चन को पॉज करो और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब आप सोचिए होंगे मैं नोट्स से डायरेक्टली लेक्चर पे कहाँ पहुँच गई, तो कहीं ना कहीं हाँ, नोट्स बनाने का जो बेस्ट जरिया होता है वो लेक्चर के साथ ही आता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपको लेक्चर लेते वक्त ये करना है कि जब सर क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे लेके आते हैं, आपको उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, चाहे वो कितना भी टाइम कंज्यूम करे, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। लेकिन उससे होगा ये कि कुछ क्वेश्चन जो आप बना लोगे, उन क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में ऐड नहीं करना है। ये होगी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं बनेंगे। उन क्वेश्चन को आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मैं हमेशा भूल जाऊंगा, इन क्वेश्चन को मुझे एग्जाम से पहले भी रिवाइज करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊं तो मैं करती थी, एक क्वेश्चन फोल्डर बनाती थी। क्वेश्चन फोल्डर जैसे कि हम सभी के मोबाइल्स में माई फाइल्स नाम से एक ऐप होता है, उस ऐप
ऐप में आप अपनी PDF बना सकते हो, मतलब आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें सेव कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो। तो मैंने उस चीज़ को अपने क्वेश्चन फोल्डर की तरह यूज़ किया था। जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और लिखने में तो आप जानते हो टाइम बीता जाता है, तो मैं क्या करती थी, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर या फिर दूसरे फ़ोन से उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसे उस PDF में सेव कर देती थी। उससे होता ये था कि मुझे अपने नोट्स में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना ही मेरा उसमें टाइम जाता था, और कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन होते थे जिनका मैं ऐसे फोल्डर बनाती थी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी हमारा कोई टेस्ट होता था या जब भी हमारा लास्ट टाइम में कुछ भी ऐसा कुछ होता था, मैं उसे फटाफट एक बार उन क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेती थी। उससे होता ये था कि वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, वो सारे क्वेश्चन मुझे इस फोल्डर में एक बार में मिल जाते थे। इससे मेरा दो फायदा होता था। एक तो ये कि मुझे क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ते थे अपने नोट्स में, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था। मैं अपने नोट्स में केवल और केवल थ्योरी, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे पॉइंट जो सर बताते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी थ्योरी सब होती थी मैं सब लिखती थी। इन क्वेश्चन के टाइम पे मैं यही मेथड यूज़ करती थी कि पहले क्वेश्चन जो सर लाते थे उन्हें खुद करती थी, अगर हो जाता था तो मैं इसे छोड़ देती थी। अगर नहीं होता था या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लगा या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो भी कोई कॉन्सेप्ट सिखाता है, उसको मैं ऐसे फोल्डर के पॉइंट में सेव कर देती थी। जैसे हमारा कल टेस्ट हुआ, अब मुझे सोचना है कि मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं सोचूंगी अब टेस्ट से मेरे पास 1 घंटे पहले का समय है, अब मैं इसमें क्या क्या रिवाइज करूंगी। तो मैं फटाफट से इस फोल्डर पर जाती थी, जितने क्वेश्चन मुझे अच्छे मिलते थे सारे को मैं स्क्रॉल करके उसे एक बार पढ़ लेती थी बस। ऐसे मैंने सारे ही चैप्टर्स के अलग अलग PDF बनाए थे, जो कि आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड में। अब ये हो गया स्मार्ट वर्क वाला नोट्स। आई होप ये मेथड अगर आप खुद भी अप्लाई करोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, क्योंकि नीट प्रिपरेशन में हमें टाइम सेव करना ही होता है। टाइम सेव होगा तो ही हम अपने रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके आई थिंक मैंने नोट्स के जो भी क्वेरी थे कि मुझे नोट्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि नोट्स में आप थ्योरी लिखो, वो क्वेश्चन लिखो जो कि आपको लगता हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे बार बार पढ़ना है, या फिर नहीं भी आपको ऐसा लगता है तो आप मत लिखो क्वेश्चन, आप उसकी एक फ़ोटो लेकर अपनी इस फोल्डर में सेव कर दो। ये मेरा तरीका था, आई होप आपको अच्छा लगा तो खुद पे अप्लाई कर लेना। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट नोट्स का मतलब मैं यहाँ पे लेक्चर को इंक्लूड कर रही हूँ कि आपको अपने दिन के एक पार्ट में लेक्चर प्लस नोट्स करने हैं, और आई होप लेक्चर प्लस नोट्स जिस तरह से मैंने ये स्मार्ट वर्क वाला बताया है आपको इससे टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपको अपने दिन के सेकंड पार्ट में करना है रिवीजन। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते अपनी जर्नी में, क्योंकि तीनों चीज़ का अपना रोल होता है। इनको स्किप करना यानी अपने सेशन के लिए एक खत्म हो लेना है। सेकंड पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं ये करती थी, जैसे हर संडे हमारा टेस्ट होता था, संडे को जो टेस्ट होता था उन सबको पहले मैं एक साथ लिखती थी सिलेबस को। उसको लिखने के बाद मैं ये देखती थी मेरे पास दिन कितने हैं, दिन जो होते थे उसके अकॉर्डिंग मैं हर चैप्टर को उस दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देती थी। जैसे मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास इस टेस्ट के सिलेबस में बायो के ओवरऑल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, ये मैं ओवरऑल में 7 ले लेती हूँ, स्टार्टिंग में सिलेबस कम होता है। अब मेरे पास 7 चैप्टर आ रहे हैं। अब मान लो कि आपके पास 7 दिन दिए टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, तो आप उस जो हमारे पास 7 दिन होगा उसमें पर डे एक चैप्टर रिवीजन का डाल दो। इस तरह से आप अपने टेस्ट के सिलेबस को पूरे पैटर्न में डिवाइड कर दो, ताकि आपको एक दिन में पता रहे कि आज मुझे क्या प्रिपेयर करना है, आपको टेस्ट के लिए कितना प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिवीजन आपको डेली करना है। डेली मीन्स डेली, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो आपको अपनी टेस्ट सिलेबस को पार्ट वाइज डिवाइड करना है। मैं तो यहाँ क्या लेके एज्यूम लेके चली हूँ कि यहाँ पे मेरे 7 चैप्टर हैं, हो सकता है आपके पास इसके दुगने हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने दिन में डेली 2-2 चैप्टर लेना होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप टेस्ट के सिलेबस को डिवाइड करो और डेली उसका रिविजन करो। अब लेट एज्यूम कि आपका टेस्ट ही नहीं संडे को, फिर क्या करोगे? तो क्या रिविजन नहीं करोगे? करना है। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको कोई भी चैप्टर जो आपको लगता हो मेरा वीक है या फिर ये मैं भूल गया हूँ या फिर कोई भी चैप्टर आपको रिवीजन करना ही करना है। ये तो मैंने आपके कंफर्ट जोन के लिए बता दिया कि टेस्ट के सिलेबस को पार्ट वाइज डिवाइड करके उसका रिवीजन करो। नेक्स्ट आती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, डेली टू डेली मस्ट है। फिर चाहे आप 10 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट कर लो, जैसे मेरे पास 40 सब्जेक्ट होते हैं, अगर 10 क्वेश्चन भी आप डेली करते हो तो 40 क्वेश्चन को आप 40 मिनट दे दो और विद इन टाइम लिमिट इस क्वेश्चन को करो। ये बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर चाहे 10-10 क्वेश्चन ही करो, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को इस तरह से इंक्रीज करते चलोगे
कल को ये क्वेश्चन 10 से 20 हो जाएंगे और आपको टाइम लिमिट में ही करना है इसे, ताकि आप विद इन टाइम एक एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपकी आदत बन जाए डेली की। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल ये था कंक्लूजन कि आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब आपको क्लियर होगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही।